दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम लोग टोयोटा हाई क्रॉस टॉप मॉडल जेड ऑप्शनल जो एटीट्यूड ब्लैक कलर में है। इस गाड़ी का हर एक फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। टॉप सेकेंड टॉप मॉडल में क्या डिफरेंस है वो बात कर लेंगे, और गाड़ी वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं, आज हम लोग सारा छोटा बड़ा हर एक डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यह है टोयोटा हाई क्रॉस टॉप मॉडल जेड ऑप्शनल जो एटीट्यूड ब्लैक कलर में है। ब्लैक में भी तीन ब्लैक आता है, एक एटीट्यूड ब्लैक आता है जो पूरा ब्लैक रहेगा, एक अगेहा ब्लैक है जो थोड़ा ब्लूइश टाइप का रहेगा, एक स्पार्किंग ब्लैक है जिसको कंपनी अभी बंद कर दिया है, स्पार्किंग ब्लैक डिस्पैच नहीं हो रहा है, तो भी आपको अगेहा ब्लैक जो थोड़ा ब्लूइश टाइप का रहेगा और रात में थोड़ा ब्लैकिश टाइप का दिखेगा वो ब्लैक मिलेगा। और एक एटीट्यूड ब्लैक है, जो गाड़ी देख रहे हैं ये एटीट्यूड ब्लैक में है, जेड ब्लैक जिसको बोल सकते हैं। पूरा गाड़ी ब्लैक कलर में रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम इसका फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। हर एक फीचर्स के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, टोयोटा का लोगो है जिसके नीचे एक कैमरा लगा हुआ है। इस मॉडल में आपको 360 कैमरा देखने को मिलेगा, दो ओआरबीएम पे, एक फ्रंट में एक रियर में कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, नीचे में सिल्वर कलर का स्किड प्लेट दिया हुआ है। यहाँ सामने देख सकते हैं आपको चारों, यहाँ पे देख सकते सिल्वर कलर का स्किड प्लेट दिया हुआ है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम के साथ फिनिशिंग है जो सामने गाड़ी को काफी प्रीमियम और काफी बोल्ड बनाता है। इसके बाद सेंसर का बात कर ले तो फ्रंट एंड रियर दोनों सेंसर देखने को इस गाड़ी में आपको मिलेगा। ये हाइब्रिड गाड़ी है जिसका माइलेज 23 का कंपनी क्लेम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा, चार सेंसर फ्रंट में भी दिया हुआ है, एक दो चार सेंसर देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं फॉग लैंप भी दिया हुआ है। इसके बाद आपको डीआरएल प्लस टर्निंग इंडिकेटर नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग साइड प्रोफाइल में चलते हैं तो टॉप मॉडल में 18 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा, जिसका टायर साइज 225 बाई 50 R18 एलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ओआरबीएम देखने को मिल जाएगा, बॉडी कलर ओआरबीएम मिल जाएगा, 360 कैमरा है, ओआरबीएम पे कैमरा रहेगा। साइड में आपको IHEB का लोगो देखने को मिल जाएगा। बॉडी पे क्रोम फिनिशिंग आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। ये गाड़ी पेट्रोल में है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात कर 52 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये गाड़ी हाइब्रिड में है, बैटरी प्लस पेट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा। बैटरी प्लस पेट्रोल गाड़ी है जिसका माइलेज कंपनी 23 का क्लेम करता है। अगर हम लोग रियर प्रोफाइल में चलते हैं तो देख सकते हैं नीचे इनोवा हाई क्रॉस का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। पीछे में आपको रियर सेंसर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं रियर सेंसर दिया हुआ है। यहाँ पे सामने से आप देख सकते हैं टोयोटा का लोगो भी देखने को मिल जाएगा, ऊपर में क्रोम के साथ फिनिशिंग आ जाएगा। रियर में स्प्लिट टेल लाइट दिया हुआ है। नीचे में आप देख सकते हैं, रियर में यहाँ पे देख सकते हैं टेल लाइट दिया हुआ है। नीचे में आपको ZX IHEB का बैचिंग देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में। इसके बाद बात कर ले तो रियर वाइपर प्लस रियर डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। इस शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में। स्पॉइलर प्लस टेल लाइट दिया हुआ है पीछे में। पीछे से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लगता है। ये मेजर है हाइब्रिड गाड़ी है जिसमें 201 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। इस मॉडल में आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, अलग से आपको एक्सेसरीज में रूफ रेल लगवाना पड़ेगा। ये गाड़ी बैटरी प्लस पेट्रोल हाइब्रिड में है जिसका माइलेज कंपनी 23 का क्लेम करता है। ड्राइवर प्लस को ड्राइवर सीट के नीचे एक 201 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है जो माइलेज को इनहेंस करता है। इंटीरियर में चलते हैं तो डार्क चेस्टनट कलर का इंटीरियर है जो कि सिंगल टोन में रहेगा। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग कवर स्टीयरिंग पे मिल जाएगा, बीच में टोयोटा का लोगो, इधर ऑडियो कंट्रोल आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्रूज कंट्रोल प्लस अडास फीचर्स इस मॉडल में देखने को मिल जाएगा। ये गाड़ी केवल और केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही आता है। टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर ले, इस मॉडल में आपको मेमोरी सेट मिल जाएगा, कहने का मतलब है सीट ऑटोमेटिक एडजस्टेबल, अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं और मेमोरी सेट कर सकते हैं। चारों के चारों पावर विंडो दिया हुआ है। यहाँ पे लॉक अनलॉक करने का है, ओआरबीएम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 या 2 में अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर देंगे, ताकि आप जब भी बैठेंगे 1 पे क्लिक करेंगे तो आप के हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन इस मॉडल में देखने को मिल जाएगा। अगर की सेक्शन का बात कर ले तो देख सकते हैं यहाँ पे टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। ये पीछे वाला डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ये लॉक अनलॉक करने का दिया हुआ है। इनोवा का पीछे में बैजिंग दिखने को मिल जाएगा। इस मॉडल में खास बात यह है कि चाबी से ही आप पीछे वाला डोर को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद बात कर ले, अगर हम लोग इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, ये गाड़ी केवल और केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही आता है, देख सकते हैं सामने में आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा। और इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि JBL का साउंड रहेगा। 9 स्पीकर इस मॉडल में आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें ट्विटर भी इंक्लूड रहेगा। चारों के चारों गेट पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है।
प्लस अगर ट्विटर का बात कर ले तो ऊपर में भी ट्विटर मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा आपको। ट्विटर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे ट्विटर दिया हुआ है, सामने भी ट्विटर हुआ है। टोटल 9 स्पीकर JBL का इस मॉडल मिलेगा, जो कि साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिया हुआ है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में। इसके बाद अगर हम लोग सीट का बात करें तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के दोनों वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में। यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बोतल होल्डर भी देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल एंड सी टाइप है। यहाँ पे आर्मरेस्ट लेदर फिनिश रहेगा। इसके यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं तो नीचे में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है इस मॉडल में आपको। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस बनाया गया, प्लस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है तो गाड़ी का माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑटोमेटिक IR देखने को मिल जाएगा। को ड्राइवर सीट के ऊपर में वैनिटी लैंप विथ मिरर मिल जाएगा। ड्राइवर सीट में भी वैनिटी लैंप विथ मिरर देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में आपको। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, उसके बाद आपको सारा ऊपर ओपन करते हैं हम लोग सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाएगी इस मॉडल में। यहाँ से आप वन टच में सनरूफ को ओपन या ऑफ भी कर सकते हैं। नीचे वाला भी काफ़ी प्रीमियम, प्लस देख सकते हैं सनरूफ खुल गया है। एक बार और हमको टच करना पड़ेगा ताकि पूरी तरह से सनरूफ पीछे चला जाए। देख सकते हैं यहाँ तक आपका सनरूफ ओपन होगा, प्लस यहीं से आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। वन टच में ही बंद भी हो जाएगा। और राइट हैंड साइड से नीचे वाला भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, नीचे वाला वन टच में बंद करके दिखा दे रहे हैं। जैसे वन टच में किए, नीचे वाला भी ऑटोमेटिक बंद होने लगा, आप जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हाइब्रिड गाड़ी केवल और केवल लग्जरियस के लिए ही बनाया गया है, चूंकि इनोवा में ये सब फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। सामने में लेदर फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक के लिए गियर शिफ्टर दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे तो 360 डिग्री कैमरा इस मॉडल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग का भी यहीं से दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग पार्किंग पे क्लिक करते हैं तो पार्किंग सामने शो करता है। EV मोड है, ड्राइव मोड है, सारा मोड यहीं पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग रिवर्स करते हैं, देख सकते हैं रिवर्स वाला कैमरा चालू हो जाता है। तो दोस्तों, गाड़ी सामने से भी फ्रंट में भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस दिया हुआ है। अगर सामने से बात कर ले तो इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 35,70,000 है। GST कम होने के बाद 2025 में मिलेगा आपको, जो GST अक्टूबर नवंबर में कम होने के बाद ये प्राइस है। इसके बाद अगर हम लोग इसका सेकेंड रो सीट में चलते हैं तो उसमें भी आपको दिखा दे रहे हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं, ड्राइवर सीट ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों वेंटिलेटेड सीट है। अगर हम लोग सेकेंड रो सीट में चलते हैं, ओपन करते हैं, सेकेंड रो सीट में ये केवल 7 सीटर में देख सकते हैं, लेदर फिनिश दिया हुआ है। पीछे भी बोतल होल्डर दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसका लेग रूम हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 kg वेट के लिए हैंकर दिया हुआ है इस मॉडल में। को ड्राइवर सीट के पीछे भी लगेज के लिए रखने के लिए दिया हुआ है पैकेट, प्लस ड्राइवर सीट के भी पीछे भी दिया हुआ है। देख सकते हैं पीछे में चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ से आप AC को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ड्राइवर सीट में भी पीछे पैकेट दिया हुआ है। प्लस इस मॉडल में आपको सबसे खास बात है, यहाँ पे देख सकते हैं हैंड रेस्ट देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में। दोनों 7 सीटर में ही आता है टॉप मॉडल। दो आगे, दो बीच में और सबसे पीछे 3। बीच में देख सकते हैं ट्रे भी दिया हुआ है, कप होल्डर के साथ आ जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं, सेकेंड रो सीट में रियर सनसेट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको हम दिखा दे रहे हैं। सेकेंड रो सीट में रियर सनसेट देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में आपको। प्लस ड्राइवर प्लस सेकेंड रो सीट में ऑटोमन सीट दिया हुआ है। सीट एडजस्टेबल दिया, देख सकते हो ऊपर में एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाएगा। प्लस रूफ में ही AC दिया हुआ है। यहाँ पे भी लाइट दिया हुआ है, रूफ में ही AC दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पकड़ने के लिए दिया हुआ है। गाड़ी सेकेंड रो सीट से भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरियस लगता है। अगर हम लोग थर्ड रो सीट में चलते हैं तो सबसे अच्छा फीचर्स इस मॉडल में ये दिया हुआ है कि अगर आप थर्ड रो सीट में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में AC दिया हुआ है। ऊपर में थर्ड रो के लिए भी AC दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से थर्ड रो सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ा अच्छा फीचर्स यही हम बता रहे थे कि थर्ड रो सीट में बैठने के बाद भी आप सेकेंड रो वाला सीट को अपने हिसाब से स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हैंड रेस्ट के लिए आपको प्रॉपर जगह मिल पाए। अपने हिसाब से आगे और पीछे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थर्ड रो सीट का भी लेग रूम प्लस हेड रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में भी सीट बेल्ट का दिया हुआ थर्ड रो सीट के लिए भी, प्लस पीछे में आपको लाइट देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में आपको।
तो गाड़ी थर्ड रो सीट से भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्लस इस गाड़ी का माइलेज का बात कर ले 23 का माइलेज है। 2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जिसका 206 लीटर मैक्सिमम टॉर्क इस मॉडल में देखने को मिल जाएगा। ट्रांसमिशन ई ड्राइव विथ सिक्वेंशियल शिफ्ट के साथ आता है। पीछे में आपको रियर सॉकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं JBL का साउंड दिया हुआ है। प्लस थर्ड रो सीट के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट दिया हुआ है जो पीछे रहता है। एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपको जरूरत है तो आप उसको लगाकर यूज कर सकते हैं। तो ये गाड़ी रहा दोस्तों। सेकेंड रो सीट से अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह का सामने का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है। अगर हम इसका दिखा दें ऑटोमन सीट का, तो यहाँ से अगर हम लोग क्लिक किए रहेंगे तो अपने हिसाब से ऑटोमन सीट ऊपर हो जाएगा, ताकि आप कहीं भी लंबा जर्नी पे जा रहे हैं तो रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ऑटोमेटिक है रिक्लाइनर। अपने हिसाब से इसको भी आप रिक्लाइनर के लिए ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप मॉडल में केवल 7 सीटर आता है। अगर इससे ऊपर मॉडल जैसे BX ये सब में जाते हैं तो 7 8 दोनों का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। प्लस आगे पीछे करना है तो केवल इसको आप स्लाइड करेंगे ऊपर उठा के, तो आगे पीछे अपने हिसाब से हो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इनोवा हाई क्रॉस टॉप मॉडल ZX ऑप्शनल। तो इस मॉडल का बात कर ले खासियत, तो इस मॉडल में आपको बैटरी प्लस पेट्रोल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगा जो कैमरी में आता है, हाई राइडर में आता है और हाई क्रॉस में आता है। इस मॉडल में आपको पावर टीलगेट देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा टोयोटा हाई क्रॉस टॉप मॉडल ZX ऑप्शनल। टॉप और सेकेंड टॉप मॉडल में केवल अडास फीचर्स का डिफरेंस है। टॉप मॉडल ZX ऑप्शनल में अडास फीचर्स आता है, जो कि सेकेंड टॉप मॉडल में अडास फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस का बात कर ले तो 70 से 75 हज़ार का प्राइस डिफरेंस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर और कुछ क्वारी है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।